टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसे हम आम भाषा में एंट्रिक फीवर या मियादी बुखार या मोतीझरा भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम टाइफाइड फीवर का कारण, लक्षण, जांच और खासकर इलाज और बचाव के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ टाइफाइड फीवर में क्या खाएं और क्या ना खाएं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर के कार्य कारण के बारे में और टाइफाइड फीवर कैसे फैलता है यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से होता है और इसके दो टाइप होते हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड फीवर काज करता है और दूसरे नंबर पे आता है साल्मोनेला पैराटाइफी जो पैराटाइफाइड फीवर काज करता है। इसमें साल्मोनेला टाइफी ज़्यादा कॉमन है और यही बैक्टीरिया टाइफाइड फीवर काज करता है। टाइफाइड फीवर दूषित खाना खाने, दूषित पानी पीने और सफाई न रखने के कारण फैलता है और इसका रूट फीको ओरल रूट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसके सिम्टम या लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है फीवर यानी बुखार जो कि हर वक्त बना रहता है और 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। अगला लक्षण है एब्डोमिनल पेन या डिस्टेंशन यानी पेट में दर्द होता है या पेट फूला रहता है। अगला लक्षण है नोजिया एंड वोमिटिंग यानी मतली और उल्टी हो सकता है। नेक्स्ट है पी सूप डायरिया यानी इसमें मटर के सूप की तरह दस्त होता है और ये बहुत बदबूदार होता है। ये टाइफाइड का विशेष लक्षण होता है। अगला लक्षण है जनरल वीकनेस यानी मरीज कमजोरी महसूस करता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट यानी मरीज को भूख की कमी हो जाती है। अगला लक्षण है रैसेज या रोज स्पॉट यानी सीने और पेट के ऊपरी हिस्से में लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। ये भी टाइफाइड का विशेष लक्षण होता है। नेक्स्ट है ब्लडी स्टूल एंड परफोरेशन यानी आंत से खून का आना और आंत फट जाना। ये टाइफाइड के सीवियर कंडीशन में होता है। अगला लक्षण है हिपेटोमेगैली यानी इसमें लीवर का साइज बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्प्लेनोमेगैली यानी इसमें तीली का साइज बढ़ जाता है। आपको टाइफाइड है या नहीं इसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट या जांच करवाया जाता है। इसमें सबसे पहले सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ा रहता है और प्लेटलेट्स कम हो सकता है। इसके अलावा ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर करवाते हैं जिसमें टाइफाइड का बैक्टीरिया डिटेक्ट हो जाता है। विडाल टेस्ट ये टाइफाइड के लिए विशेष टेस्ट होता है जिससे टाइफाइड फीवर कन्फर्म हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर इलाज शुरू कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है। एलोपैथी में सबसे पहले सिम्टम के अकॉर्डिंग दवा दी जाती है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं जो बैक्टीरिया को मार देता है। नेक्स्ट है फीवर यानी बुखार, इसके लिए एंटीपायरेटिक दवा देते हैं जिससे बुखार कम हो जाता है। अगला है पेन यानी दर्द, इसके लिए पेन किलर देते हैं जिससे दर्द कम हो जाता है। नेक्स्ट है वोमिटिंग यानी उल्टी, इसके लिए एंटी एमेटिक दवा देते हैं जिससे उल्टी बंद हो जाती है। अगला है एसिडिटी या गैस बनना, इसके लिए एंटासिड देते हैं जिससे एसिडिटी या गैस नहीं बनता है। नेक्स्ट है वीकनेस यानी कमजोरी, इसके लिए मल्टीविटामिन सिरप देते हैं जिससे कमजोरी दूर हो जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स में फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की दवा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर हमने इसके दो एग्जाम्पल भी दिए हैं। पहले नंबर पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड दूसरे नंबर पे लियोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट सिप्लास 500 mg ब्रांड नेम से मिल जाता है और लियोफ्लॉक्सासिन टैबलेट लियोफ्लॉक्स 500 mg ब्रांड नेम से मिल जाता है जो सुबह शाम यानी बीडी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के बारे में। इसमें पहले नंबर पे आता है सेफ्ट्रिएक्सोन जो मोनोसेफ ब्रांड नेम से आता है और इंट्रावेनस दिया जाता है। इसका डोज 2 mg बीडी होता है यानी 2 mg सुबह और 2 mg शाम को दिया जाता है। ये टाइफाइड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है। इसके अलावा सीफोटैक्जिम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो इंजेक्शन टैक्जिम ब्रांड नेम से आता है। इसके अलावा सीवियर कंडीशन में इंजेक्शन मोन्टाज जिसमें सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस टेजोबेक्टम होता है इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस सारे एंटीबायोटिक्स में कोई एक ही एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं और हर हाल में दवा के कोर्स को पूरा कर लेते हैं जब तक कि डॉक्टर मना ना करे। अब बात कर लेते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें आता है फीवर एंड पेन यानी बुखार और दर्द। इसके लिए पैरासीटामॉल का यूज करते हैं जो मार्केट में टैबलेट कालपाल 500 mg के नाम से मिल जाता है जिसको सुबह शाम यानी बीडी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वोमिटिंग यानी उल्टी, इसके लिए एमिसेट 4 mg ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक यूज करने से तेजाब और गैस बनता है, इसके लिए रेंटेक या पेंटाप खाली पेट इस्तेमाल करते हैं। कमजोरी के लिए मल्टीविटामिन सिरप जैसे डेक्सोरेंज, फीवर एक्स और प्लेट ग्रो इस्तेमाल करते हैं जो कमजोरी को दूर करता है और प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। अब बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर से प्रिवेंशन या बचाव कैसे करेंगे। सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करेंगे यानी साफ़ सफाई पर खास ध्यान देंगे। टॉयलेट जाने के बाद और खाना खाने से पहले अपना हाथ साबुन से अच्छी तरह से धुल लें। मार्केट में अब टाइफाइड फीवर का वैक्सीन भी आ गया है जिसका नाम है टाइप TCV, इसको लगवा सकते हैं। टाइफाइड फीवर में क्या खाना चाहिए। इसमें हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट लें। चावल, दलिया और खिचड़ी का इस्तेमाल करें। पानी और फल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध का बना सामान जैसे दही का इस्तेमाल करें। टाइफाइड फीवर में क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें हाई फाइबर फूड यानी जिसमें ज़्यादा फाइबर हो नहीं खाना चाहिए। ऑयली फूड्स यानी तला भुना भोजन नहीं खाना चाहिए।
स्पाइसी फूड यानी मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। कच्ची सब्जी और बिना धुले फल नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज यानी गोश्त, मछली और अंडे की जर्दी से परहेज करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।